एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 57वां। श्री राग महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी की रचना है। गुर ते निर्मल जानिए, निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन बसे, सो जाने अब पीर। गुरु के माध्यम से ही निर्मल प्रभु को जाना जाता है। गुरु ते निर्मल जानिए, गुरु के माध्यम से उस प्रभु को जाना जाता है जो निर्मल है, जो मैल रहित है, जो विकारों की मैल के रहित है। और उसके पवित्र नाम जल से शरीर भी पवित्र हो जाता है। निर्मल देह शरीर, उसके पवित्र नाम जल से, उसके पवित्र नाम रूपी जल से शरीर भी पवित्र हो जाता है। निर्मल साचो मन वसे, सो जाने अब पीर। वह सत्य स्वरूप निर्मल प्रभु व्यक्ति के मन में प्रकट हो जाता है और उसकी वेदना को जान लेता है। पहले गुरु के माध्यम से उस प्रभु को, उस निर्मल प्रभु को जाना जाता है। फिर जब हमने उस प्रभु को जान लिया तो उसके नाम से, उसके नाम स्मरण से तन शीतल हो जाता है। मन शीतल होता है पहले, फिर तन शीतल होता है। सत्य स्वरूप निर्मल प्रभु व्यक्ति के मन में प्रकट हो उठता है। जब मन में प्रकट हुआ तभी तो मन निर्मल हुआ। मन निर्मल हुआ तो तन निर्मल हुआ। क्यों? क्योंकि हमने विकारों को छोड़ दिया। अब जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, वो विकारों की ओर नहीं भागती, वो गुणों की ओर भागती है। तो मन में प्रभु प्रकट हो गया है। जब मन में प्रभु प्रकट हो गया तो प्रभु फिर उसकी वेदना को जान लेता है। सहजे ते सुख अगलो, ना लागे जम तीर। सहज अवस्था में रहने से बहुत सुख मिलता है। जो हम भागम भाग में लगे हुए हैं ना, ये जो सुख मिलते भी हैं तो भी क्षणिक मिलते हैं, क्षण भर के लिए। फिर वही दुख, वही चिंताएं हमें घेर लेती हैं। लेकिन जो सहजता में रहने का आनंद है, उससे सुख प्राप्त होता है। जो सहज अवस्था में रहना सीख लेता है वो सदा आनंदित रहता है। जो खुशी में खूब उछलता नहीं और गमी में बिल्कुल डूबता नहीं, सहज अवस्था में रहता है। विकारों में रहता हुआ भी विकारों से निर्मल रहता है। सहज अवस्था में रहने से बहुत सुख मिलता है और यम का तीर भी व्यक्ति को नहीं लगता। जब विकार रहे ही नहीं तो फिर मौत ऐसे बन जाती है जैसे प्रभु से मिलन का रास्ता है तो दरवाजा खुल गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। उसके लिए मौत फिर डरावनी नहीं, ना फिर जन्म होगा ना फिर मृत्यु होगी। यम के तीर से बच जाता है। फिर भाई रे मैल नाही, निर्मल जल नाई, निर्मल साचा एक तू, होर मैल भरी सब जाए रहा। हे भाई, पवित्र नाम जल में स्नान करने से मन पर विकारों की मैल नहीं रह जाती। जब पवित्र नाम के जल में स्नान किया जाता है, मीन्स हम कहते हैं ना कि बाहर मैल लग गई है तो उसको पानी से धो लो, साबुन से धो लो, उतर जाएगी मैल। कपड़े पे लग गया है कुछ, उसको साबुन पानी से धो लो। मन की मैल जो है वो प्रभु के नाम से जलती है, प्रभु के नाम रूपी जल से धुलती है।
तो क्या कह रहे हैं, हे भाई, पवित्र नाम जल में स्नान करने से मन पर विकारों की मैल नहीं रह जाती, वो छूट जाती है, वो साफ हो जाती है। हे परमात्मा, केवल तू ही सत्य स्वरूप एक है, अन्य सब स्थान तो माया रूपी मल से भरे हुए हैं। रहाओ हर का मंदिर सोहना, क्या करने हार, रव सस दीप अनूप ज्योत, त्रिभुवन ज्योत अपार। व्यक्ति का हृदय परमात्मा का सुंदर स्थान है, जिसे प्रभु ने स्वयं ही त्याग किया है। ये शरीर, ये अंदर से बाहर से सब परमात्मा ने ही तो रचा है, और इसी शरीर के अंदर उसी परमात्मा ने ही आत्मा का, जिसको, जो कि परमात्मा का अंश है, उसका स्थान भी बनाया है। तीनों लोकों में व्याप्त प्रभु की अनुपम ज्योति व्यक्ति के हृदय में जल उठती है। जो प्रभु तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोकों के कण कण में व्याप्त है, उस प्रभु की अनुपम ज्योति व्यक्ति के हृदय में जल उठती है, और उसी के अंदर ज्ञान का सूर्य और शांति का चंद्रमा, ज्ञान का सूर्य और शांति, क्योंकि ज्ञान हो गया है, अब विकारों की तृष्णा नहीं रही, मन की भागदौड़ नहीं रही, तो शांति का चंद्रमा निकल आता है। रव सस दीप अनूप ज्योत, त्रिभुवन ज्योत अपार। हाट पटन गढ़ कोठड़ी, सच सौदा व्यापार। व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में ही ऐसा नगर, बाजार और किला बन जाता है, जहां केवल सत्य का ही सौदा होता है और सत्य का ही व्यापार होता है। अब व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया है, प्रभु की ज्योत उसके हृदय में जल उठी है, मीन्स उसने उसको पहचान लिया है। कैसे पहचाना है? क्योंकि अंतर ज्ञान का सूर्य उदय हो गया और शांति का चंद्रमा है, क्योंकि ज्ञान का सूर्य उदय हुआ तो शांति का चंद्रमा भी निकल आया। अब व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया है, उसके अंदर ही, जो वो बाहर बाजारों में नगर में भटकता फिरता था, अब वो अंतर्मुखी हो गया है, अब वो अपने मन में ही झांकता है, और मन में ही ऐसा नगर, बाजार और किला बन जाता है, क्योंकि वो वहीं स्थित है जहां केवल सत्य का ही सौदा होता है और सत्य का ही व्यापार होता है। ज्ञान अंजन भय भंजना, देख निरंजन भाई। गुप्त प्रगट सब जानिए, जे मन राखे ठाई। ज्ञान का अंजन भय भंजन है। ज्ञान का अंजन किसको कहते हैं? सुरमा। ज्ञान का सुरमा जो डाल लेता है, उसके भय का भंजन हो जाता है, संसारिक भय का उसका नाश हो जाता है। ज्ञान का अंजन भय भंजन है। ज्ञान अंजन भय भंजना, देख निरंजन पाए। हे जीव, तू प्रेम के माध्यम से उस निरंजन, जो बिना किसी कालिमा के है, उस निरंजन परमात्मा में, हे जीव, दोबारा से पढ़ रहे हैं, तू प्रेम के माध्यम से उस निरंजन परमात्मा को देख। यदि व्यक्ति मन को एकाग्र करके रखे, गुप्त प्रगट सब जानिए, जे मन राखे ठाए। ठाए मीन्स ठहरा कर, उसको एकाग्र चित करके देखे, मन को एकाग्र करके, सभी संसारिक बातों को भुलाकर
अंदर कोई ही विचार नहीं चल रहा, मन एकाग्र हो गया। असली मेडिटेशन ये है कि अंदर कोई विचार न चले, अंदर मौन। तब मन एकाग्र हो गए, एक ही पॉइंट पर एकाग्र हो गए, शांति में, सहजता में। यदि व्यक्ति मन को एकाग्र करके रखे, अगर उस अवस्था में पहुंच जाए जहां कोई बाण उसको नहीं लग रहा, ना मोह का, ना ममता का, ना विकार का, किसी और विकार का, ना अहंकार का, अगर वो उस अवस्था में स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो उसे गुप्त एवं प्रकट सारे विश्व में वह परमात्मा ही बस रहा प्रतीत होता है। ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए। ऐसा ज्ञान देने वाला यदि सतगुरु मिल जाए तो वह आसानी से ही परमात्मा से मिला देता है। कस कसवटी लाइए परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। सोने को कसौटी पर कसकर बड़े ध्यान पूर्वक परखा जाता है। सोने को परखते हो ना, जो उसका पत्थर है जिस पर रगड़ कर देखते हैं कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। सोने को कसौटी पर कस कर मीन्स रगड़ कर उसको देखते हैं, घिसा कर उसको देखते हैं, ध्यान पूर्वक उसको परखा जाता है। खोटे सिक्के की तरह खोटे व्यक्ति को भी उस प्रभु के खजाने में जगह नहीं मिलती। अगर खोटा सिक्का है, अगर वो खरे सोने का नहीं है तो उसको हम कहेंगे नहीं तो बेकार है। इसी तरह से ही जो व्यक्ति खोटा है, जिसके अंदर विकार है, जिसके अंदर मिलावट है, अवगुणों की, विकारों की, संसारिकता की, उस व्यक्ति को भी उस प्रभु के खजाने में जगह नहीं मिलती। परंतु खरा व्यक्ति और सोना दोनों ही खजाने में स्वीकृत हो जाते हैं। जैसे खरा सोना है तो वो खजाने में डाल दिया जाएगा, खोटे को बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति खरा है, खरा व्यक्ति कैसे होगा? गुणों से होगा। उसको भी फिर प्रभु के खजाने में जगह मिल जाती है, प्रभु के दरबार में जगह मिल जाती है और वो स्वीकृत हो जाते हैं। आस अंदेशा दूर कर एवं मल जाए समाए। हे भाई, तू भी यदि अपनी आशाओं और शंकाओं को दूर कर ले तो तेरी मैल दूर हो जाएगी और तू भी स्वीकृत हो जाएगा। कौन सी आशाओं को? संसारिक आशाओं को। कौन सी शंकाओं को? एक शंका बनी रहती है ना 24 घंटे, क्या सच क्या झूठ, क्या अपना क्या पराया। उन शंकाओं को छोड़ दे, आशाओं को छोड़ दे, तो तेरी मैल दूर हो जाएगी। और कौन सी मैल? विकारों की मैल दूर हो जाएगी और तू स्वीकृत हो जाएगा। सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे कोई। सुख है कहो दुख अगला, मनमुख बूझ न हो। हर कोई, हर व्यक्ति सुख मांगता है, दुख कोई भी नहीं मांगता। हम सब सुख ही मांगते हैं ना, दुख तो नहीं मांगते। लेकिन विडंबना ये है, हर सुख अपने पीछे दुख लेकर आता है। परंतु मनमुख व्यक्ति समझ नहीं पाता कि सुखों की अत्यधिक आश दुख ही पैदा करती है। जो उसकी आस है, जो उसकी आशा है, वो उस दुख ही पैदा करती है। और वास्तव में सुख के बाद दुख निश्चित ही है। मनमुख व्यक्ति ये बूझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो मन के पीछे ही चल रहा है, मन के बताए हुए सुखों के पीछे चल रहा है। तो हर सुख अपने पीछे दुख लेकर आता है, जो उसको समझ ही नहीं आता। देख कर भी जो अंधा बना हुआ है व्यक्ति, वो मनमुख है। सुनकर समझ कर भी जो व्यक्ति बहरा बना हुआ है,
मूढ़ बना हुआ है, वो मनमुख है। हम भी हर रोज किसी ना किसी को इस संसार से जाते हुए देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी मूढ़ बने हुए, मीन्स मूर्ख बने हुए। हम भी संसारिकता में उलझे हुए, तो फिर मनमुख ही है। और मनमुख व्यक्ति समझ नहीं पाता सुखों की अत्यधिक आशा दुख ही पैदा करती है, और वास्तव में सुख के बाद दुख निश्चित ही है। सुख दुख समकर जानिए है, सबद भेद सुख होए। जो व्यक्ति शब्द भ्रम के रहस्य को समझ जाता है, भ्रम को, उस परमात्मा को, प्रभु को समझ जाता है, वह सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है। वो निंदा और स्तुति दोनों में सम रहता है। वो सुख और दुख दोनों में सहज रहता है। वो समान भाव से उसको स्वीकार करता है। वेद पुकारे बाचिए, वाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधिका, नाम रते गुणतास। ज्ञानवानों का ज्ञान यही पढ़ता और पुकारता है कि शब्द ब्रह्म रूपी वाणी ही ब्रह्म का विस्तार है। वास्तविक मुनिजन, सेवक और साधक वे लोग हैं, मुनिजन, जिन्होंने अपने मन को काबू में कर लिया है। सेवक जो प्रभु के सेवक हैं, दास की तरह प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो साधक और अपने शरीर को जो साध रहे हैं, अपने मन को साध रहे हैं। वास्तविक मुनिजन, सेवक और साधक वे ही लोग हैं जो परमात्मा के नाम में रंगे हुए हैं। सच रते से जिण गए, हाउ सद बलिहारे जास। जो सत्य में रंग गए हैं, वे ही इस संसार से जीत कर जाते हैं, विकारों को, मन को जीत कर जाते हैं। विकारों को छोड़कर गुणों को अपनाते हैं, उनको वश में कर लेते हैं, उन पर जीत हासिल कर लेते हैं। वही इस संसार से जीत कर जाते हैं, और मैं सदैव उन पर बलिहारी जाता हूँ। चहो जुग मैले मल भरे, जिन मुख नाम न होए। वे व्यक्ति जो चारों युगों में मैले ही चले आ रहे हैं, जिनके मुख में प्रभु नाम का स्मरण नहीं होता, भक्ति भाई विहोणिये, मुंह काला पथ खोए। भक्ति भाव से विहीन ऐसे व्यक्तियों का मुंह काला होता है, जिनके मुख में प्रभु नाम नहीं, नाम का स्मरण नहीं। वो चारों युगों में विकारों युक्त ही रहे, चलते आ रहे हैं, वैसे ही बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि विकारों की मैल को नहीं छोड़ पा रहे, प्रभु नाम का स्मरण नहीं करते हो। भक्ति भाव से विहीन ऐसे व्यक्तियों के मुंह काले होते हैं, और वे अपना सम्मान खो देते हैं। जिन्नी नाम विसारया, अवगुण मुट्ठी रोए। जिनको प्रभु नाम विस्मृत हो गया है, मीन्स जिन्होंने प्रभु नाम को भुला दिया है, वे अवगुणों से भरकर लुट जाते हैं और रोते रहते हैं। खोजत खोजत पाया, डर कर मिले मिलाए। खोजते रहने से ही इस बात की समझ आती है कि प्रभु के डर में रहकर, प्रभु के प्रेममय भय में रहकर, कि ऐसा कुछ ना कर्म करें जिससे प्रभु से दूरी बन जाए, प्रभु के प्रेम में डूबे हुए उस प्रभु से मिल पाते हैं। प्रभु के डर में, भक्ति भाव में रहते हुए, प्रेममय डर में रहते हुए ही उस प्रभु से मिलाप होता है। आप पछाणे घर बस है, हाउ में तृष्णा जाए। जो अपने आप को पहचान लेता है,
अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा रूपी परमात्मा को जो पहचान लेता है और अपने ही घर में मीन्स अंतर्मुखी होकर अपने ही मन में जो स्थिर हो जाता है, जिसका मन अब भटकता नहीं, उसका अहंकार और तृष्णा चुक जाते हैं। जो अपने हृदय रूपी घर में ही स्थित हो जाता है, उस परमात्मा को पहचान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, उसका फिर अहंकार और तृष्णा चुक जाते हैं। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाई। हे नानक, ऐसे व्यक्ति निर्मल और उज्जवल हैं जो हरि नाम में ही लीन बने रहते हैं। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाई।